हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स पर खबरों का स्पेशल पोस्टमार्टम आरएनए। दोस्तों, चैनल को पहली बार विजिट किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पोस्टमार्टम। बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर अब चलेंगे पीपीपी मॉडल पर सरकारी स्कूल, यानी कि ट्रिपल पी मॉडल जो है लागू हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों पर। प्राथमिक स्कूल हो चाहे वो जूनियर हाई स्कूल हो। दोस्तों, जितने भी सरकारी स्कूल हैं इन सभी में जो चुनिंदा स्कूल हैं जो चुने जाएंगे उनमें सबसे पहले ट्रिपल पी मॉडल जो है लागू कर दिया जाएगा, यानी कि उसी पर संचालन होगा ट्रिपल पी मॉडल का। दोस्तों, ट्रिपल पी मॉडल क्या है? ट्रिपल पी मॉडल के बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ट्रिपल पी मॉडल होता क्या है, ट्रिपल पी में क्या क्या किया जाएगा और ट्रिपल पी अगर लागू हो जाता है तो इसका क्या असर होगा। दोस्तों, इन सभी चीजों को कवर करेंगे आज के इस स्पेशल खबरों का पोस्टमार्टम आरएनए में। दोस्तों, सबसे पहले ट्रिपल पी की आपको फुल फॉर्म बता देना चाहता हूं। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसी भाषा में पहले पी का मतलब है पब्लिक, दूसरे पी का मतलब है प्राइवेट और तीसरे पी का मतलब है पार्टनरशिप। अगर और आसान भाषा में इसे समझें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग बनाकर किराएदार बसा देना, यानी कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग को बनाकर आपने उसे भाड़े पर उठा दिया है। सिंपल सा यही मतलब होता है इस ट्रिपल पी मॉडल का। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं आपको देश का नाम लेना चाहता हूं। एक देश है जहां पर हर विभाग में ट्रिपल पी मॉडल लागू है और वो है दोस्तों चीन। वहां पर हर विभाग में ट्रिपल पी मॉडल लागू है और समस्त प्रक्रियाएं उनकी इसी मॉडल पर चलती हैं। भारत में भी ट्रिपल पी मॉडल लागू है। रेलवे के अंदर ट्रिपल पी मॉडल लागू हो चुका है, जहां पर सरकारी ट्रेन का संचालन निजी संस्थाएं कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी जो तेजस एक्सप्रेस है उसका संचालन निजी हाथों में है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ट्रिपल पी मॉडल लागू होता है तो कैसे उन सब चीजों को देखा जाएगा, कैसे आप लोग उस चीज को देखेंगे। ट्रिपल पी मॉडल आज से पहले भी अपनाने की कोशिश की गई। 2015 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों में ट्रिपल पी मॉडल जो है अपनाने की कोशिश की गई और 92 स्कूल बन भी गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कारण रहा जिससे ये मॉडल फेल हो गया और उस समय केंद्र सरकार के द्वारा इस परियोजना को डीलिंक कर दिया गया। दोस्तों, ट्रिपल पी मॉडल आप ऐसे समझ लीजिए कि सड़क बनती है और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, प्राइवेट लोगों को टोल्स दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रिपल पी मॉडल वर्क करता है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो आपस में मिलकर वर्कआउट करती हैं। इससे फायदा जो है सीधा सरकार को होता है। और दोस्तों, जो योजनाएं होती हैं, जितनी भी योजनाएं लागू करनी होती हैं वो सारी की सारी समय से पूर्ण होती हैं, और क्योंकि उसमें प्राइवेट फंडिंग होती है, प्राइवेट लोग जुड़े होते हैं, तो उनका काम बहुत तेजी से होता है और उन्हें एक निश्चित समय दिया जाता है कि भाई इस निश्चित समय के अंदर आप अपना काम पूरा करेंगे, तब जाकर ये ट्रिपल पी मॉडल चलता है। और दोस्तों, ट्रिपल पी मॉडल अगर सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि शिक्षा का स्तर जरूर बढ़ेगा। दोस्तों, अगर ट्रिपल पी मॉडल उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू होता है तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका जो शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा हो जाएगा और दोस्तों रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। दोस्तों, रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे, यहां पर ट्रिपल पी मॉडल के बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें रोजगार के अवसर तो बढ़ते हैं लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती। मान लीजिए किसी सरकारी स्कूल में अगर कोई चपरासी है तो उसकी सैलरी 18,000 है और दोस्तों कोई अगर लेक्चरर है तो उसकी सैलरी 80,000 है। और लेकिन जैसे ही उस सरकारी स्कूल में ट्रिपल पी मॉडल लागू होता है तो सैलरी लेक्चरर की 20,000 हो जाएगी और चपरासी की 5,000। दोस्तों, चीन में समस्त सरकारी कर्मचारी हैं, इन सभी की सैलरी 10 से 20,000 के बीच में ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो दोस्तों, ट्रिपल पी मॉडल लागू होने का फायदा भी है कि ट्रिपल पी मॉडल में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जो योजनाएं लागू होंगी वो सही समय से पहुंचेंगी। ट्रिपल पी मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों में लागू होता है तो एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेगा, यानी कि वो देखरेख में वो जो है योजनाएं उसकी लागू होंगी। दोस्तों, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे लेकिन सैलरी नहीं बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। दोस्तों, तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर पीपीपी मॉडल लागू होता है
तो क्या होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, एपिसोड कैसा लगा आपको, लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एंटरटेनमेंट के साथ जानकारी भी देता हूं। दोस्तों मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, किसी नई खोज के, किसी नई खबर के पोस्टमार्टम के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।